वेलकम मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन वर्क्स के इस वीडियो में हम लोग स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स, स्पेड्स और स्पेसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इनका क्या उपयोग है, इनका सिंबल क्या है, यह सब देखेंगे। लाइव पाइपलाइन में इनको कैसे पहचानेंगे। मित्रों, लाइव लाइन में स्पेक्टिकल ब्लाइंड को तो थोड़ा सा ध्यान देने पर हम समझ जाते हैं कि लाइन चालू है कि बंद है, लेकिन किसी जगह पर स्पेड लगा है कि स्पेसर लगा है, बाहर से देखकर बताना कभी कभी कंफ्यूज्ड कर देता है। इस वीडियो में हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बिना ड्राइंग की मदद से केवल आँख से देखकर हम बताना सीखेंगे कि लाइन चालू है कि बंद है। तो चलें मित्रों, वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले इनको पहचानना सीखते हैं। स्पेसर से देखने पर मालूम चलता है कि यह एक रिंग के आकार का है, अर्थात इसके बीच में होल है, छेद है और एक छोटा हैंडल है। जबकि स्पेड को देखेंगे तो इसमें होल नहीं होता है, यह एकदम ब्लाइंड होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि लाइन को चालू रखना हो, अर्थात फ्लूड कराना हो, तो स्पेसर लगाते हैं, और जब लाइन को बंद रखना हो, अर्थात फ्लूड नहीं करना हो, तो स्पेड लगा देते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में क्लाइंट के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसर और स्पेड में क्या अंतर है, तो हम लोग जवाब देते हैं कि जब लाइन चालू रखना हो तो स्पेसर यूज करते हैं, और जब लाइन बंद रखना हो तो स्पेड लगा देते हैं। सीधी सी बात है। लेकिन कभी कभी क्लाइंट यदि इसके आगे बढ़कर क्वेश्चन करता है कि पाइप लाइन में बहुत से ऐसे फ्लेंजेज के बीच में स्पेसर नहीं होता है, फिर भी फ्लो होता है, तो फिर स्पेसर क्यों लगाते हैं। तो मित्रों, इसका जवाब है, यदि किसी लाइन में जहाँ स्पेसर लगा है वहीं पर उसी थिकनेस का, उसी रेटिंग का स्पेड लगाया जाता है। कब? जब शट डाउन में इक्विपमेंट का पॉजिटिव आइसोलेशन करना होता है। स्पेसर का मतलब ही होता है कि स्पेड के लिए स्पेस बना कर रखना। क्योंकि जब पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी पाइपलाइन जब बिछाया जाता है, तो यह ध्यान में रखकर स्पेसर लगा दिया जाता है कि भविष्य में कभी लाइन बंद करना हो तो स्पेसर निकाल कर वहाँ स्पेड लगा दिया जाएगा, और इस प्रकार लाइन को बंद कर दिया जाता है। यदि कंस्ट्रक्शन के समय स्पेसर न लगाया गया जाता तो हम लोग थिकनेस वाला स्पेड कैसे घुसेड़ सकते हैं, क्योंकि पाइप तो आगे पीछे जा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार स्पेसर यूज करने का मतलब हम लोगों ने देखा। अब तीनों को बारी बारी से थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं। जहाँ तक स्पेसर को पहचानने का सवाल है, तो स्पेसर एक रिंग के प्रकार का होता है, अर्थात इसमें होल होता है, और स्पेड में होल नहीं होता, यह ब्लाइंड होता है। अब प्रश्न उठता है कि लाइफ लाइन में से स्पेसर और स्पेड को बाहर से आँख से देखकर कैसे पहचानेंगे कि लाइन में स्पेसर लगा है, ये स्पेड लगा है। क्योंकि चालू लाइन में या बंद लाइन में फ्लेंज को बिना खोले होल तो दिखेगा ही नहीं, फिर स्पेड और स्पेसर कैसे पहचानेंगे। तो मित्रों, इसका जवाब है, हम लोग इनके हैंडल को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनके हैंडल पर स्पेसर
या स्पेड मोटे अक्षरों में लिखा रहता है। साथ ही यदि हैंडल में होल हो तो वह स्पेसर है, यदि होल न हो तो वह स्पेड है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। बड़े बड़े स्पेसर में दो दो होल होते हैं, एक सिंबल के लिए और एक लिफ्टिंग के लिए। इस प्रकार बड़े स्पेड में लिफ्टिंग के लिए होल हो सकते हैं। मित्रों, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जानकारी लेने से बड़ा कोई काम नहीं होता है। अब हम लोग ड्राइंग में स्पेसर और स्पेड को पहचानेंगे। कभी कभी इंटरव्यू के समय क्लाइंट सामने ड्राइंग रखकर पूछता है कि यहाँ स्पेसर लगा है कि स्पेड लगा है, अर्थात स्पेसर और स्पेड का सिंबल क्या है। मित्रों, चित्र में दिख रहा जैसा सिंबल क्लाइंट दिखाकर पूछता है तो यह स्पेसर है, अर्थात स्पेसर वाला सिंबल रिंग के आकार का होता है। यदि क्लाइंट इस चित्र जैसा सिंबल दिखाकर पूछता है तो यह स्पेड है। स्पेड का सिंबल ब्लाइंड होता है। इस प्रकार मित्रों, हम लोग ड्राइंग देखकर बिना साइड पर गए बता सकते हैं कोई लाइन चालू है कि बंद है। यदि स्पेसर का सिंबल है तो लाइन चालू है, यदि स्पेड का सिंबल है तो लाइन बंद है। इस प्रकार मित्रों, स्पेसर और स्पेड का काम तमाम हुआ। अब रह गया स्पेक्टिकल। तो चले स्पेक्टिकल ब्लाइंड के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, स्पेक्टिकल का निर्माण एक स्पेसर और एक स्पेड को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इनको आपस में जोड़ने के बाद इसका आकार चश्मा जैसा हो जाता है, इसलिए इसको स्पेक्टिकल कहा जाता है। साथ ही यह इंग्लिश डिजिट 8 जैसा भी दिखता है। 8 मतलब 8 जैसा दिखता है, इसलिए इसको 8 ब्लाइंड के नाम से भी जाना जाता है। साइड पर इसको देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि लाइन चालू है कि बंद है। जैसे साइड पर देखने पर यदि स्पेड वाला हिस्सा बाहर दिखता है तो लाइन चालू है, अर्थात लाइन में स्पेसर वाला हिस्सा लगा है। और साइड पर देखने पर यदि स्पेसर वाला हिस्सा दिखता है तो लाइन बंद है, अर्थात लाइन में स्पेड वाला हिस्सा लगा है। अब चलते हैं स्पेक्टिकल ब्लाइंड को ड्राइंग में कैसे पहचानेंगे सीखते हैं। मित्रों, यदि ड्राइंग में इस चित्र के समान सिंबल हो, अर्थात रिंग वाला हिस्सा नीचे हो तो लाइन चालू है, और यदि ब्लाइंड वाला हिस्सा नीचे हो तो लाइन बंद है। इस प्रकार ड्राइंग के द्वारा भी स्पेक्टिकल ब्लाइंड के बारे में बता सकते हैं। मित्रों, अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा, इस वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब छिपे हुए हैं, जैसे स्पेड, स्पेसर, स्पेक्टिकल ब्लाइंड क्या है, लाइफ लाइन में स्पेड स्पेसर कैसे पहचानते हैं, स्पेड का सिंबल क्या है, स्पेसर का सिंबल क्या है, आदि आदि प्रश्नों के जवाब इसमें है। इसलिए फ्रेशर नए मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को 3-4 बार अवश्य देखें ताकि जानकारी दिमाग में एकदम बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।